Find the direction cosines of a line equally inclined to the coordinate axis। यह बड़ा ही रोचक सा प्रश्न है और ये इतना सरल नहीं है जितना दिखता है। मैं समझता हूँ कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमें एक बार फिर से 3D में डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन किसे कहते हैं ये देखना होगा। लाइन को आप इमेजिन कर सकते हैं दो रेस जो एक पॉइंट से निकल के ऑपोजिट डायरेक्शंस में इन्फिनिटली एक्सटेंड कर रही हैं। रे 1 पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस और पॉजिटिव z एक्सिस के साथ जो एंगल्स बना रही है वे रे 1 के डायरेक्शन एंगल्स हैं और इनके कोसाइंस रे 1 के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। अगर रे 1 थीटा 1 एंगल बना रही है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ तो ऑपोजिट पॉइंट इन रे 180 माइनस थीटा 1 एंगल बनाएगी पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। तो 180 माइनस थीटा 1 इस ऑपोजिट रे का पहला डायरेक्शन एंगल है। सिमिलरली रे 2 के बाकी दो डायरेक्शन एंगल्स हैं 180 माइनस थीटा 2 और 180 माइनस थीटा 3 और इनके कोसाइंस रे 2 के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। हम कोसाइन 180 माइनस थीटा 1 को नेगेटिव कोसाइन थीटा 1 लिख सकते हैं। उसी तरह से बाकी दो डायरेक्शन कोसाइंस को नेगेटिव कोसाइन थीटा 2 और नेगेटिव कोसाइन थीटा 3। तो लाइन के दो सेट्स ऑफ डायरेक्शन एंगल्स होते हैं और दो सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। अभी हमारे प्रॉब्लम की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। हमें बोला है कि लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब लाइन की दोनों रेस एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल्स बना रही हैं। परंतु हमें ये नहीं बताया है कि एंगल पॉजिटिव एक्सिस या नेगेटिव एक्सिस के साथ बन रहे हैं। हम दो कॉलम्स बनाते हैं गिवन लाइंस के रेस के डायरेक्शन एंगल्स के लिए, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ रे 1 एंड डायरेक्शन एंगल्स ऑफ रे 2। सपोज गिवन लाइन की रे 1 थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, मतलब y और z एक्सिस के साथ भी वो थीटा एंगल बना रही है। ये थीटा रे 1 या तो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बना रही है या तो नेगेटिव x एक्सिस के साथ। सिमिलरली ये थीटा या तो पॉजिटिव y एक्सिस के साथ है या तो नेगेटिव y एक्सिस के साथ, और ये थीटा या तो पॉजिटिव z एक्सिस के साथ है या तो नेगेटिव z एक्सिस के साथ। पर सपोज तीनों एंगल्स पॉजिटिव x, पॉजिटिव y और पॉजिटिव z एक्सिस के साथ बन रहे हैं, तो फिर ये तीन रे 1 के डायरेक्शन एंगल्स हुए। तो फिर ऑपोजिट रे के डायरेक्शन एंगल्स होंगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अगर थीटा एंगल पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बन रहा है पर ये वाला थीटा नेगेटिव y एक्सिस के साथ बन रहा है और ये वाला थीटा भी नेगेटिव z एक्सिस के साथ बन रहा है। पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस दोनों में एंगल 180 डिग्रीज है। तो अगर कोई भी रे का नेगेटिव y एक्सिस के साथ एंगल है थीटा, तो पॉजिटिव y एक्सिस के साथ एंगल होगा 180 माइनस थीटा। उसी तरह से अगर नेगेटिव z एक्सिस के साथ एंगल है थीटा, तो पॉजिटिव z एक्सिस के साथ एंगल है 180 माइनस थीटा। तो अभी थीटा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा रे 1 के पॉजिटिव x, y और z एक्सिस के साथ एंगल्स हैं और ये इसके डायरेक्शन एंगल्स हैं। तो ऑपोजिट रे के डायरेक्शन एंगल्स होंगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा जो थीटा है, और तीसरा एंगल फिर से थीटा। तीसरे केस में अगर थीटा पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव z एक्सिस के साथ एंगल है पर 180 माइनस थीटा पॉजिटिव y एक्सिस के साथ एंगल है, तो अभी रे 1 के डायरेक्शन एंगल्स हैं थीटा 180 माइनस थीटा थीटा, और रे 2 के 180 माइनस थीटा थीटा 180 माइनस थीटा। और अंतिम केस में अगर थीटा नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस और पॉजिटिव z एक्सिस के साथ एंगल है, मतलब 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा और थीटा रे 1 के डायरेक्शन एंगल्स हैं, तो रे 2 के डायरेक्शन एंगल्स हैं थीटा थीटा और 180 माइनस थीटा। तो हम देख सकते हैं हमें चार अलग अलग पेयर्स ऑफ डायरेक्शन एंगल्स मिले हैं। 3D में इन्फिनिट लाइंस हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड हैं, पर उन लाइंस के डायरेक्शन एंगल्स इन चारों पेयर्स में से ही होंगे। तो गिवन लाइन के डायरेक्शन एंगल्स भी इन चारों में से कोई एक पेयर होगा। अभी आप शायद बोलेंगे कि रे 1 के डायरेक्शन एंगल्स की और भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी। रे 1 थीटा एंगल तीनों नेगेटिव एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ बना सकता है, तो यहाँ पे इसके डायरेक्शन एंगल्स होंगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो रे 2 के डायरेक्शन एंगल्स होंगे थीटा थीटा और थीटा। पर ध्यान दीजिएगा यही सेम सेट्स ऑफ डायरेक्शन एंगल्स हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ रेस की पोजिशंस को ही इंटरचेंज किया है। उसी तरह से अगर आप और कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हो रे 1 के डायरेक्शन एंगल्स की, तो वापस से इन चारों में से ही कोई एक पेयर रिपीट होगा। तो गिवन लाइन के डायरेक्शन एंगल्स इन चारों में से ही कोई एक पेयर है। अभी इन एंगल्स के कोसाइंस लेते हैं
तो गिवन लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस इन चारों पेयर्स में से ही कोई एक होगा। यहाँ पे जिधर भी डायरेक्शन एंगल 180 माइनस थीटा था वहाँ पे मैंने कोसाइन 180 माइनस थीटा की जगह नेगेटिव कोसाइन थीटा लिखा है क्योंकि वो दोनों सेम हैं। हम देख सकते हैं चारों पेयर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस कोसाइन थीटा के टर्म्स में हैं। अगर हम कोसाइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो चारों पेयर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आसानी से मिल जाएंगे। कोसाइन थीटा निकालने के लिए हम डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में एक रिलेशन का उपयोग करेंगे जो हमने पिछले वीडियोस में भी देखी थी। अगर कोसाइन थीटा 1, कोसाइन थीटा 2, कोसाइन थीटा 3 डायरेक्शन कोसाइंस है किसी भी वेक्टर या लाइन की किसी भी रे के, तो कोसाइन थीटा 1 स्क्वायर्ड प्लस कोसाइन थीटा 2 स्क्वायर्ड प्लस कोसाइन थीटा 3 स्क्वायर्ड 1 के बराबर होता है। चारों पेयर्स के हर एक रे के डायरेक्शन कोसाइंस इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर पहले पेयर की दूसरी रे के डायरेक्शन कोसाइंस लेते हैं तो नेगेटिव कोसाइन थीटा स्क्वायर्ड प्लस नेगेटिव कोसाइन थीटा स्क्वायर्ड प्लस नेगेटिव कोसाइन थीटा स्क्वायर्ड इक्वल टू 1। तो ये हमें देगा कोसाइन थीटा इक्वल टू प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 या कोसाइन थीटा इक्वल टू नेगेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर कोसाइन थीटा की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 लेते हैं, पहले केस में रे 1 के डायरेक्शन कोसाइंस हैं तीनों 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और रे 2 के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे नेगेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर कोसाइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 लेते हैं तो रे 1 के डायरेक्शन कोसाइंस हैं तीनों नेगेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और रे 2 के तीनों नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो पॉजिटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। तो फिर से वही बात हुई, हमें सेम दो सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस मिले। बाकी तीन पेयर्स के साथ भी यही होने वाला है, तो इसलिए हम कोसाइन थीटा की दोनों में से कोई भी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे बाकी तीनों पेयर्स में। तो ये गिवन लाइन के 4 पॉसिबल पेयर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।